अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द चेरी ऑर्चर्ड। क्लियर हो गया। इस प्ले को लिखा था एंटन चेखव ने। 4 एक्ट का प्ले है और इसको 1903 में यॉर्क में लिखा गया। इसको परफॉर्म किया गया था 1904 में। अर्ली मॉडर्निस्ट पोएट था ये। इसके की फैक्ट्स यही हैं। इसकी सेटिंग रखी गई थी रशियन कंट्री साइड में। इस प्ले की शुरुआत होती है मैडम रनवीस के जो हैं वहाँ से स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है मई की ठंडी सुबह से रशिया में। तो ये औरत से स्टार्ट होती है। मैडम रणविस्की जो है अपनी बेटी को 17 इयर्स ओल्ड अनाया और इनके 2 सर्वेंट्स हैं यशा और शार्लेटो, इनके साथ फ्रांस से रशिया जा रही थी। तो ये मैडम रणविस्की जो है अपनी बेटी, इसकी बेटी का नाम क्या होता है अनाया, और इसके 2 सर्वेंट्स होते हैं, इनके साथ रशिया जो है जा रही है। तो ये मैडम रनीस्के जो है 5 साल पहले अपनी 2 बेटियों को छोड़कर रशिया से फ्रांस आ गई थी। अब ये फिर फ्रांस जा रही है। 5 साल बाद ये रशिया जा रही है। इसकी बेटी अनाया इसको लेने आई है और 2 सर्वेंट्स के साथ। तो अब रशिया जो है ना, रशिया में ये क्यों आई थी? बहुत सारे लोग जो है ना इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं कि जल्दी से ये वापस आए, और इनमें से इनके फैमिली फ्रेंड हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए। तो इनके फैमिली फ्रेंड्स में से जो है एक जो है गवे हो गया, और मैडम रणविस्के का जो भाई है और इसकी बड़ी बेटी वरिया हो गई, और लोफाकिन जो पड़ोसी हो गया मैडम रणविस्के का ख्याल रखते थे। तो ये बहुत एक्साइटेड है कि ये रशिया वापस आ रही है। ये चली गई थी क्योंकि छोड़कर अपना जो है ना मुल्क इसलिए गई थी क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और 1 माह बाद इसके बेटे की डेथ हो गई थी। इसका बेटा जो है वो डूब गया था और डूब जाने की वजह से मर गया था। तो ये 2 अपनी बेटियों को रशिया में छोड़कर फ्रांस चली गई है। क्यों चली जाती है? क्योंकि ये अपने लवर के पास जाती है। तो मैडम रणविस्के के लवर ने इसको लूट कर छोड़ दिया। अब फिर इसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। तो इसकी बेटी जो है अपनी माँ को वापस लाने का सोचा, तो ये आ रही है। तो इस घर के जो सर्वेंट्स हैं, बाकी जो हैं सर्वेंट्स हो गए, वो भी यशा हो गया, धनयशा हो गया और यफ़ी कोडो। तो ये सारे के सारे वेट में हैं कि मैडम रणवीस जो है आए। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। और इसमें ये होता है कि मैडम रणवीस जो हैं वापस जब जाती हैं तो इनके जो सारे सर्वेंट्स होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इस्तकबाल करते हैं, अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा खुश होती हैं मैडम रणवीस। तो मैडम रणविस्के को जो है वहाँ जाकर पता चलता है कि इनकी फैमिली कर्ज़े में डूबी हुई है। इस घर के जो सर्वेंट्स हैं यशा, डंयशा, यफ़िकोडो, इनकी भी स्टोरी है। तो जो यफ़िकोडो जो लड़का है, ये लड़का होता है। ये डंयशा लड़की है, सर्वेंट्स होते हैं, इसको पसंद करता है। तो ये डंयशा जो है ये यशा को पसंद करती है। तो यशा खुद पसंद होता है, वो इसको लिफ्ट भी नहीं कराता। तो तीनों में जो है ना रोमांस चल रहा होता है। ये सर्वेंट्स होते हैं घर के। तो इस घर में एक जो है बटलर भी होता है जिसका नाम फ़ार्स होता है। इसको खुशी थी कि मैडम रणवीस वापस आ गई है। तो मैडम का जो मतलब 7 साल बाद जो है बेटा जो था ना, मतलब मैडम का 7 साल में उसकी डेथ हुई थी। तो उसका एक ट्यूटर था पीटर ट्रॉफिमो। ये मैडम रणवीस की जो बड़ी बेटी है ना, वो चाहती है कि वरिया अडॉप्टेड चाइल्ड होती है, वो चाहती है कि पीटर ट्रॉफिमो इसको पसंद करे, इसको प्रपोज़ करे। तो ये मतलब स्टोरी इसी तरह बेस्ड है। और मैडम रणवीस को यहाँ आके पता चलता है कि उसका घर जो है बिकने वाला है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो ये सारे सर्वेंट्स जो हैं लॉन में बैठे हुए होते हैं, मतलब वहाँ पे। तो मैडम रणवीस के और गैविया मैडम का भाई और लफकिन वहाँ आ जाते हैं। तो ये सर्वेंट्स चले जाते हैं। तो लफकिन मैडम रणवीस को कहता है कि आप अपना चेरी ऑर्चिड जो है कटवा दें। तो मैडम रणवीस जो कहती हैं कि कभी नहीं, इनको अपने चेरी ऑर्चिड से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, मैं कभी नहीं कटवाऊँगी। वो कहता है घर तो बिकने वाला है, इसको कटवा के सेक्शन ही बनवा दें। तो मैडम रणवीस नहीं मानती और वहाँ पे वरिया आ जाती है और पीटर ट्रॉफिमो भी आ जाते हैं और उसके बाद अनाया भी आ जाती है, सॉरी अनिया। तो क्या होता है, मैडम रणवीस वहाँ बैठी होती है। तो एक आता है भिखारी मैडम रणवीस के पास, और तो कुछ नहीं होता, वो ना एक गोल्ड का कॉइन दे देती हैं। तो इस पर मैडम की बेटी जो है वरिया
वो मैडम रेनिस्के को कहती है खाने को कुछ नहीं और आप जो है लुटाए जा रही हैं। तो वो गुस्सा होके चली जाती है। तो वरिया वहाँ पे चली जाती है। पीटर ट्रॉफिमो जब आता है तो वो अपनी इस के बारे में बातें करने लग जाते हैं कि रशिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है। तो यही होता है। इसकी बेटी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। वरिया अडॉप्टेड चाइल्ड होती है, मैंने आपको बताया। ये इसकी अपनी सगी डॉटर नहीं होती। तो ये गुस्सा होके चली जाती है। इसके पीछे पीटर ट्रॉफिमो और अन्या चले जाते हैं। यहीं पे जो है एक्ट ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद मैडम रणवीस्की का पता है क्या करती हैं, ये बहुत परेशान होती हैं। ये इनका घर बिल्कुल ही बिकने वाला होता है और फाइनली डेट आ जाती है जिस दिन इनका घर बिकना होता है। ये एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं और ताकि ये जो है इनका टेंशन वगैरह वाला माहौल है ख़त्म हो। तो इसकी बेटी फिर से बढ़िया जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि इस पार्टी का बिल कौन चुकाएगा, इतनी शाहाना जो इन्होंने पार्टी रख दी है। मैडम रेनिस्के का भाई और लुफकिन जो है वो उधर जाते हैं, ये नहीं जाते, इनका घर बिक रहा होता है नीलामी में। बहुत परेशान होते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो जो है येवी और लुफकिन वहाँ गए हुए होते हैं। मैडम रेनिस्के को बहुत टेंशन होती है कि अब क्या होगा क्या होगा। तो लुफकिन जो है घर को ख़रीद लेता है। मैडम रेनिस्के का भाई आता है स्टेयर्स के ऊपर चढ़ के, तो वो पूछती हैं क्या हुआ है, तो वो चुप करके ऊपर चला जाता है। तो लुफकिन आता है, वो मैडम रेनिस्के पूछते हैं क्या हुआ, घर बिक गया, तो कहते हैं हाँ। वो कहते हैं चेरी ऑर्चर्ड किसने ख़रीदा, वो कहता है मैंने। मैडम रेनिस्के वहीं पे रोने लग जाती हैं क्योंकि लुफकिन का फादर इस घर में मुलाजिम था, अब ये घर इसने ख़रीद लिया। मैडम रेनिस्के इसको घर नहीं देना चाहती थी क्योंकि अब ये चेरी ऑर्चर्ड भी कटवा देगा, तो इसीलिए रोने लग जाती हैं। अब ये सब अपना सामान पैक करते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। मैडम रेनिस्की की बेटियाँ उसको सँभालती हैं कि हम इससे भी अच्छा चेरी ऑर्चर्ड और उगा लेंगे। और ये सारे सर्वेंट्स अनिया जो है मैडम की बेटी रेनिस्के की, वो उसको सँभालती है और सारे अपना सामान पैक कर रहे होते हैं इस घर को छोड़ने का। तो इनको चेरी ऑर्चर्ड के कटने की आवाज़ आती है। तो अनिया जो होती है ये लफ़किन से कहती है कि प्लीज़ अभी इसको मत कटो, क्योंकि जब हम चले जाएँ आप फिर इस चेरी ऑर्चर्ड को बिल्कुल काट दें। लेकिन अभी इसके जो कट-कट की आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा हमारी मदर को तकलीफ़ दे रही है। और जो फ़र्स्ट होता है सर्वेंट, ये बीमार होता है, ये वहीं पे ही रह जाता है, ये नहीं जा पाता। बाकी सारे सर्वेंट्स और ये सब घर को देख के लास्ट में बाय बोल के चले जाते हैं और फ़र्स्ट जो है रूम में बैठा हुआ होता है और चेरी ऑर्चर्ड के कटने की आवाज़ आ रही होती है, उसको सुन रहा होता है। और इधर से जो है बेचारी मैडम रेनिस्की और सब सर्वेंट्स जो हैं घर को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो है दिखाया जाता है कि किस तरह से इंसान का फ़ॉल होता है। पहले उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता था मैडम रेनिस्की के पास, अब वो बिल्कुल ही कंगाल हो गई हैं। एक सर्वेंट्स को छोड़ देते हैं क्योंकि वो बीमार होता है और इतना होश नहीं होता, तो वो बेचारा रोता रहता है और सुनता रहता है चेरी ऑर्चर्ड। अल्लाह हाफ़िज़।